चैप्टर 18 द लेटर्स। मैं आपको फिर से परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मिसेस हेम्स, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे यहाँ दोबारा आना ही पड़ा। क्या हम कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं? मिसेस हेम्स कहती हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर क्रेडॉक कहते हैं, मुझे जहाँ तक याद है मिसेस हेम्स, आपने मुझसे कहा था कि आपके पति जंग के दौरान मारे गए थे इटली में, है ना? लेकिन मुझे मेरी जांच पड़ताल से पता लगा है कि आपके पति को तो उनकी रेजिमेंट से निकाल दिया गया था। इंस्पेक्टर क्रेडॉक के मुंह से ये बात सुनकर मिसेस हेम्स के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। फिर वो धीरे से बोली, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर, यहाँ तक कि मेरे बेटे हैरी को भी नहीं। क्या ये कोई बताने लायक बात है जो मुझे सबको बतानी चाहिए थी? इंस्पेक्टर क्रेडॉक उन्हें सलाह देते हुए कहते हैं, औरों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हैरी के लिए यही बेहतर होगा कि आप उसे उसके बड़े होने पर सारी सच्चाई बता दें, क्योंकि अगर उसे ये बात किसी दूसरी जगह से पता चली तो पता नहीं उस पर इसका क्या असर होगा। वैसे आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा था मिसेस हेम्स? मिसेस हेम्स कहती है, मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें आखिरी बार कब देखा था। अब तो काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है इन सब बातों को। इंस्पेक्टर एडॉक कहते हैं, क्या आप उससे कुछ दिनों पहले नहीं मिली थी मिसेस हेम्स? सच सच बताइए मुझे। मित्सी ने आपको किसी से मिलते हुए देखा था। पहले मुझे लगा कि शायद वो रूडी होगा, लेकिन मुझे मेरी तहकीकात से पता चला है कि रूडी तो यहाँ आया ही नहीं था। तो फिर पूरा शक आपके पति पर ही जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे सच बता दें। मिसेस हेम्स कहती है, मैंने कहा ना कि मैं उससे कई सालों से नहीं मिली हूँ। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैंने उसे आखिरी बार कब देखा था। अब इसके अलावा मेरे पास इस बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। क्रेडॉक मिसेस हेम्स से पूछताछ करने के बाद अब वापस आ चुका था। मुझे पूरा यकीन है कि ये मिसेस हेम्स मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन उनके ऐसा करने के पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मैं आज उसका मुंह भी नहीं खुलवा पाया। अगर वो कुछ बोलती तो शायद मुझे कुछ हिंट ही मिल जाता। मिस्टर हेम्स अगर यहाँ आए भी होते तो दरवाजे को तेल लगाने वाली थ्योरी में वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि ये काम तो सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो घर का हो, यानी कोई अंदर वाला, या फिर कोई ऐसा इंसान जो यहाँ जल्दी से हर रोज़ आ जा सकता हो बड़ी आसानी से। और वो तो पूरी सोसाइटी के लिए नया आदमी होता, तो उसका यहाँ आना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ज़रा एक मिनट, ये जूलिया ऊपर वाले कमरे में क्या कर रही है? ये उसके पास ऊपर जाने का कोई कारण तो है नहीं, तो फिर वो वहाँ क्यों गई? इंस्पेक्टर क्रेडॉक तुरंत पहली मंजिल पर गए और एक कमरे में पहुँचे जहाँ बहुत सारा पुराना सामान बिखरा पड़ा था। वो उन्हीं में से एक बक्से के पास गए और उसे खोला। वो पूरा बक्सा पुराने कपड़ों से भरा हुआ था। शायद वो सब मिस ब्लैकलॉक के होंगे या उनकी बहन के, जो पहले ही गुजर चुकी है। उन्होंने बक्सों को छोड़ अटैची की तलाशी लेने की सोची, जिसमें उन्हें कुछ पीले पड़ चुके पुराने खत मिले। ये सब खत मिस लेटिटिया ब्लैकलॉक की बहन कॉर्लेट के थे। इन्हीं में से एक खत इंस्पेक्टर क्रेडॉक ने खोला और पढ़ने लगे, और अंत में उन्होंने देखा कि खत के नीचे की तरफ लिखा है, तुम्हारी प्यारी बहन लेटिटिया। क्रेडॉक खुद को दूसरा खत पढ़ने से नहीं रोक पाता और वो दूसरा खत उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर देता है। चिट्ठी के खत्म होने पर क्रेडॉक खुद से कहता है, मुझे याद है कि मिस लेटिटिया की बहन को कोई बीमारी थी, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी उसकी देखभाल करने के लिए। वैसे तो ये सब आम खत हैं, लेकिन क्या पता इनमें से सोनिया गॉडलर के बारे में कुछ जानकारी हाथ लग जाए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम मुझे उसकी आदतें और उसकी बाकी चीज़ों के बारे में तो पता चल ही जाएगा इनसे। और क्या पता अगर मेरी किस्मत अच्छी हो तो उसकी कोई तस्वीर भी मिल जाए मुझे। इतने में ही क्रेडॉक ने सारे खत इकट्ठे करे और नीचे आ गया और मिस ब्लैकलॉक से पूछने लगा, क्या मैं ये सभी खत मेरे साथ जांच के लिए लेके जा सकता हूँ? असल में मैं इन्हें पढ़ना चाहता हूँ, क्या पता मुझे इनमें से कोई सुराग मिल जाए। मिस ब्लैकलॉक गुस्से से कहती है, ये सभी पर्सनल लेटर्स हैं मिस्टर क्रेडॉक, और मुझे नहीं लगता कि शायद आपको इन्हें पढ़ना चाहिए। क्रेडॉक उनसे एक आशा भरी आवाज़ में कहता है, मिस ब्लैकलॉक समझने की कोशिश करिए, इस वक्त इस केस को सुलझाना मेरी पहली प्रायोरिटी है, जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मिस ब्लैकलॉक उनकी बात को बीच में काटते हुए कहती हैं, आपसे अच्छा कानून और कौन जानता है मिस्टर क्रेडॉक। आप एक इंस्पेक्टर हैं, और अगर आपने मन बना लिया है
आप ये खत पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, तो मेरे मना करने से भी क्या ही फ़ायदा होने वाला है। आपके पास पावर है कि आप चाहे तो आप इन खतों को यहाँ से लेके जा सकते हैं, तो मेरे रोकने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बेहतर यही होगा कि आप इन्हें यहाँ से ले जाएं। मैं जब रैंडल के यहाँ काम करने लगी थी तो उसके 1-2 साल बाद ही सोनिया शादी करके वहाँ से भाग गई थी। इन खतों से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, पढ़िए और हो सके तो लास्ट में इन्हें जला ही देना, क्योंकि ये खत मेरे और मेरी बहन के अतीत से जुड़े हुए हैं जिसे मैं अब भुला देना चाहती हूँ। मिस मार्पल अंगीठी के पास बैठी एक कुर्सी पर बुनाई कर रही थी। इंस्पेक्टर क्रेडॉक उनसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इन खतों को देखें मिस मार्पल। मिस मार्पल उनमें से एक खत लेकर उसे पढ़ने लगती हैं। डियर कैरलॉट, मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं 2 दिनों से कोई ख़त नहीं लिख पाई, क्योंकि सोनिया यहाँ आई हुई है। रैंडल की बहन, तुम्हें तो याद ही होगी, वो उसका कहना है कि उसे कोई दिमित्री स्टैनफोर्डिस नाम का लड़का पसंद आ गया है और वो सिर्फ उसी से शादी करेगी। मैंने भी एक बार देखा है वैसे उसे, बहुत हैंडसम तो है लेकिन भरोसे के काबिल बिल्कुल भी नहीं। रैंडल को भी वो पसंद नहीं आया और इसलिए उसने शादी के लिए अपनी रजामंदी नहीं दी और दोनों में झगड़ा हो गया। मैंने दोनों से बात करी और उन्हें मनाने की कोशिश भी करी, लेकिन उनका झगड़ा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिया है। मैं जितनी बार उनमें सुलह कराने की कोशिश करती हूँ वो फिर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर से लड़ बैठते हैं। वैसे सोनिया को पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रैंडल से अपना नाता तोड़ेगी। अब उसकी बात छोड़ो, ये बताओ पिताजी की तबीयत कैसी है? वैसे सोनिया अभी अभी दोबारा अंदर आई है। उसे देखकर लग रहा है जैसे वो फिर से रैंडल से झगड़ा करके आ रही हो। उसका ये जो दोनों नाखून आपस में घिस के हाथ घुमाने का अंदाज है काफ़ी अजीब सा है, जैसे कोई बिल्ली अपने पंजे साफ कर रही हो नाखून तेज करने के लिए। मैं तो तुम्हें बातों बातों में बताना ही भूल गई कि आयोडीन थेरेपी बहुत ही काम की साबित हो रही है। मुझे इसके फ़ायदे दिख रहे हैं। तुम्हारी प्यारी बहन लेटिटिया। पूरा खत पढ़ने के बाद मिस मार्पल ने खत को फोल्ड करके साइड में रखा और इतने में ही इंस्पेक्टर क्रेडॉक उत्सुकता से उनसे पूछने लगे, तो क्या कहना है आपका इस बारे में मिस मार्पल? क्या आपको कुछ खास पता चला ये खत पढ़कर? मिस मार्पल कहती हैं, मैं सीधे तौर पे तो अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगने लगा है कि सोनिया के बिहेवियर से मिलते जुलते बिहेवियर वाले एक शख्स को मैं जानती हूँ। शायद मैंने उसे कहीं देखा है पहले। इंस्पेक्टर क्रेडॉक कहता है, तो ज़रा और पता लगाइए उसके बारे में मिस मार्पल। मैं हर हाल में इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहता हूँ। आखिर मिस ब्लैकलॉक की ज़िंदगी का सवाल है। शायद मैं भी आपकी कुछ मदद कर पाता अगर मुझे पता होता कि स्लीपिंग स्लैगहॉर्न में किसके पास रिवॉल्वर है। बस इतनी सी बात कर्नल ईस्टरब्रुक्स के पास है। मुझे बट ने ये बात बताई थी, यही कोई करीब 6 महीने पहले। क्रेडॉक धीरे से कहता है, शायद वो कर्नल ईस्टरब्रुक्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिवॉल्वर भी है और वो उस दिन मिस ब्लैकलॉक के घर भी गए थे, बुक देने के बहाने से ही। शायद उनके हिसाब से तो बुक ही देने गए हो, लेकिन क्या पता उस वक्त तो उसके अलावा भी कुछ करके आए हो। तभी मिस मार्पल इंस्पेक्टर क्रेडॉक को एक नोट देती है जिस पर लिखा था, मैंने सब पता लगा लिया है। थर्सडे फिक्स करा गया है, 3 बजे के बाद कभी भी। अगर मेरे लिए कुछ हो तो वहीं उसी जगह रख देना। इंस्पेक्टर क्रेडॉक कहते हैं, ये केस तो सुलझने से ज़्यादा उलझता ही जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे रास्ते एक डेड एंड की तरफ ही ले जाते हुए लग रहे हैं। वैसे जो भी हो, मेरा सारा ध्यान अभी पेपोरेमा से हटकर सोनिया पर लगा हुआ है। पर काश मुझे पता होता कि वो कैसी दिखती है। मिस ब्लैकलॉक कहती है, उसकी हाइट थोड़ी कम है और उसका रंग थोड़ा पका हुआ है। मिस मार्पल ये बात सुनकर थोड़ी हैरान होते हुए कहती है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मिस ब्लैकलॉक, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिसेस स्वीटनहैम अपने बचपन के दिनों में सोनिया जैसी दिखती होंगी? मिस ब्लैकलॉक नाम में सर हिलाती है और कहती हैं, अगर मेरे पास दिमित्री की कोई फ़ोटो होती तो शायद वो भी आपके कोई काम आ जाती, लेकिन सोनिया की पिक्चर्स पता नहीं कहाँ चली गई और दिमित्री के बारे में मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे पास उसकी फ़ोटो है भी या नहीं।
अभी ये बात चल ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बज जाती है। बंश द्वारा फ़ोन रिसीव करा जाता है। ये आपके लिए है इंस्पेक्टर क्रेडॉक। इंस्पेक्टर क्रेडॉक उससे फ़ोन ले लेते हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हेलो क्रेडॉक, मैं रिस्टेल बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। मिसेस हेम्स का कहना था कि फौज से निकाले जाने के बाद उसने अपने पति को कभी नहीं देखा है ना? हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मिसेस हेम्स हमसे झूठ बोल रही है। शायद तुम सही हो क्रेडॉक। तुम्हें वो आदमी याद है जो 10 दिन पहले लॉरी से कुचला गया था, एक बच्चे को बचाते हुए? वो तब से हॉस्पिटल में ही था। उसे बहुत गहरी चोटें आई थी और आज सुबह वो बिना होश में आए ही मर गया। मैंने पता लगवाया था उसके बारे में। वो और कोई नहीं बल्कि एक्स कैप्टन रोनाल्ड हेम्स थे, फिलिपिया के पति। उनकी जेब से स्लीपिंग स्लैगॉन की बस का टिकट मिला है और कुछ पैसे भी। टिकट पर डेट लिखी है 28, लेकिन मिस ब्लैकलॉक के घर पर वो सब घटना हुई थी 29 को। इसका मतलब इस आदमी का हमारे उस वारदात से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे क्योंकि तुम भी उसी जगह पर हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात मिसेस हेम्स को बता दो। अब वो दूसरी शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है अगर वो चाहे तो। उसके बेटे हैरी को भी उसके पिता की मौत पर गर्व होगा, क्योंकि वो एक बच्चे को बचाते हुए मरे थे, ना कि किसी कायर की तरह फौज से निकाले जाने पर। क्रेडॉक कहता है, जी सर, जैसा आप कहें, लेकिन मैं पहले कुछ सवाल जवाब और करना चाहूँगा सबसे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।